एंड माय डियर लविंग चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बीच आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो पोलर और एक नॉन पोलर, पोलर में हम HCl मोलेक्यूल को कंसीडर कर लेते हैं, नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ F2 H जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और HCl क्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -3। जबकि अगर हम F2 कंसीडर कर लिए तो दोनों सिमिलर है, यानी फ्लोरीन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -4 पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है कि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ध्यान रखना, पोलर HCl यानी 2 डिसिमिलर एटम, फ्लोरीन 2 सिमिलर एटम, और HCl में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। जबकि नॉन पोलर में हमने कंसीडर किया फ्लोरीन F2, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लियर है? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अट्रैक्ट या इस तरह से अट्रैक्शन होगा, इस तरह से खिंचाव होगा, शिफ्ट हो जाएगा, मींस शिफ्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, partial positive charge arise or partial negative charge. We have to discuss about polar covalent bond, लेकिन इसको जानने से पहले आइए बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स we consider two atom या move more closer to each other, then atom form a bond because there will be some force of attraction or some force of repulsion between two atom. If force of attraction higher than the force of repulsion, then atom form a bond या atom hold it together in a molecule to form a bond, that is the chemical bond. Why atom form chemical bond? Different theory describe for the formation of chemical bonding, जैसे Clausius-Clapeyron theory, also known as All theory। इस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म ए बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्टेट और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ड्यूप्लेट। दिस इज कॉल्ड Clausius-Clapeyron थ्योरी। यानी फॉर ओल्ड थ्योरी के अनुसार एटम कंप्लीट या जस्ट लाइक यानी ऑक्टेट पूरा करता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज लाइक टू इनर्ट पेयर गैस लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। दूसरा आपके पास होगा वायलेंट बॉन्ड थ्योरी। तीसरा क्या है? मोलिकुलर ऑर्बिटल। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी। अब यहाँ से जैसे ही चलते हैं, एटम फॉर्म करता है बॉन्ड या टू ऑप्टेन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट या 2 ऑप्टेन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। वन इज आयनिक बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, और दूसरा आपके पास रहेगी बात तो कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा आइए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड या आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस बॉन्ड, complete transfer of electron in outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another atom. Complete यानी transfer of electron in outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another atom to get octet या duplet, that is called आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम कंप्लीट ट्रांसफर किया, क्लोरीन आपके पास एक्सेप्ट किया यानी ऑक्टेट पूरा किया, दैट इज द पोल। यहाँ पे क्या हो गया भाई? आयनिक बॉन्ड।
अब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्मेशन करने के लिए जो बी पे चार्ज है उस पे ए के नीचे क्रिस क्रॉस हो जाएगा और ए पे जो पॉजिटिव चार्ज हो वो बी पे चला जाएगा। इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बात आता है एक इलेक्ट्रोवायलेंसी, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवायलेंसी किसको कहे थे? जैसे सोडियम का आपके पास इलेक्ट्रोवायलेंसी कितना, सोडियम के पास 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, या जो भी आपके पास। तो सबसे पहले बात है जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का, जैसे 2 8 7 सोडियम में आपके पास 2 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन या मॉडर्न थ्योरी के अनुसार, आपको हम उस पिछले लेक्चर में ये दिए थे, कोवैलेंसी की चर्चा किए थे, वेरिएबल कोवैलेंसी भी दिए थे। कोवैलेंसी में क्या हुआ था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, उसी को हम कहते थे कोवैलेंसी। जैसे कोवैलेंसी ऑफ सोडियम का या क्लोरीन के पास कोवैलेंसी कितना था आपके पास, जैसे मैग्नीशियम को निकाल के देख लीजिए, नाइट्रोजन पे आपके पास 3 था, कहीं कहीं आपके पास जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना अनपेयर्ड होगा, वही मेरा कोवैलेंसी हो जाएगा। अब यहाँ से वेरिएबल कुछ एलिमेंट लाइक, जैसे स्पेसीज लाइक सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन है मोर देन 1 कोवैलेंसी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कोवैलेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट करें, जिसपे हम चर्चा करने जा रहे हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दोनों के बीच में फार डिफरेंस समझना है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब भी होगा, दो डिसिमिलर एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वट नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब भी होगा, सिमिलर एटम और आपके पास क्या कहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका सेम था। जैसे कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में हमने कंसीडर कर लिया एक हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका 2.1 है, जबकि क्लोरीन का आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। When two atom of dissimilar electronegativity, when two atom, जब दो एटम डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी का ऑपोजिट आइए, when two atom of similar electronegativity, डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी आ जाएगा, दो एटम जिसका अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और जैसे ही टू एटम ऑफ यहाँ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, वहां पे जैसे फ्लोरीन F2, दोनों एटम सेम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, वहां पे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। When two atom of dissimilar electronegativity form a covalent bond, this is the bond pair और this is the shared pair। बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर, शेयर पेयर का मतलब एक साधारण सा एग्जांपल समझ लीजिए। इजी वे में लोग कहते हैं कि चलो भाई, दो दोस्त मिल गए, दो मित्र मिल गए, जब स्कूल से निकलते हैं या कहीं से निकले तो वहां पे चलते चलता है कि यार चलो हम लोग दोनों कहीं कुछ खाते हैं। तो एक दोस्त कहता है, एक फ्रेंड कहता है, भाई मेरे पास तो 5 ही रुपया है। तो दूसरे बोलता है कि चलो भाई 5 रुपया है तो मेरे पास भी 5 है, खाना है वो चीज कैसे होगा, 10 रुपया का सामान है। तो कहा ठीक है, आप हमको दीजिए 5 रुपया, मैं भी देता हूँ 5 रुपया, और दोनों मिला को दुकान वाले को देते हैं। सामान मिलता है, दोनों खाते हैं, खाया तो जरूर लेकिन वहां पे क्या मिला, साझा किया, दोनों आपस में शेयर पेयर किया, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक ये दिया और एक ये दिया, एक ये दिया तो ये लिया, ये दिया तो ये लिया, अपना ये ऑक्टेट पूरा करता है तो ये अपना ये ड्यूप्लेट पूरा करता है। यानी when two atom of dissimilar electronegativity form a covalent bond, then the maximum electronegative element shift bonded pair towards itself। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा शिफ्ट करेगा बॉन्डेड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण क्या होगा,
पार्शियल नेगेटिव चार्ज एराइज होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम पर, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा किस पे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर। इसी को हम कहते हैं, इस टाइप का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कि दो एटम दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका डिफर हो। सीधी सी भाषा, टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे HCl, H2O। अब जहां पे दो सिमिलर मान लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जहां पे आपको सेम दिखाई दिया वहां पे नॉन पोलर होगा, और जहां पे डिसिमिलर होगा जिसके कारण बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस टाइप को बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसे नोट करें। अब आइए इसका अपोजिट हम कर देंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसे नोट करें, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को तो हम चर्चा कर चुके हैं, तो नॉन पोलर भी हम आपको समझा ही चुके हैं कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में हमने एक F2 मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें था क्या, when two atom of dissimilar charge। इसमें क्या होगा, when two atom of similar इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसमें क्या था, when two atom of dissimilar इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसमें होगा कि when two atom of similar इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है, दिस इज द बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर के कारण जो मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, ये क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मींस व्हेन टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लाइज ऑन बिटवीन द एटम। यानी जब दो एटम आपके पास अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हो तो उसके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो लाई करेगा बिटवीन आपके पास द एटम, ड्यू टू व्हिच देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। यानी when two atom of similar electronegativity form a covalent bond, then the bond pair electron between two atom, due to which there will be no charge separation, या there will be no separation charge वहां बीच होगा। तो इस टाइप का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है, ये पहले आप नोट कर लें, आप पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें, नोट कर लें। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि H2O2 या H2O मॉलिक्यूल है, उसमें पोलर बॉन्ड होगा या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तो आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो दिया गया और आपके द्वारा जो सीखा गया, जो भी सीखे आप कि HCl मॉलिक्यूल ले लिए, HCl में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था जबकि F2 एक। अब यहाँ पे लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O2 मॉलिक्यूल। H2O2 मॉलिक्यूल आपके पास हम दे रहे हैं एग्जांपल H2O2 मॉलिक्यूल में। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और कहाँ पे नॉन पोलर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा HOOH, यानी आपके पास ये और इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये आपके पास होगा। यहां देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पार्शियल निगेटिव। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होगा जो भी है, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। यानी डिफिनीशन ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन टू एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी दो एटम और दोनों के बीच यदि डिसिमिलर यानी अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, वहां पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये जो बॉन्ड होगा, दिस इज द पोलर, क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे क्या होगा, वेन, यहां कह सकते हैं
when two atom of similar electronegativity, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी नन पोलर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके पास, इसमें देखिए यहां पे क्या होगा, तो ये पोलर होगा। पोलर यानी आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसके बीच पोलर होगा और किसके बीच नॉन पोलर होगा। लाइक एग्जांपल आपके पास H2O मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, तो H2O में आपके पास HOH, यही आपके पास इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये दोनों में आपके पास कौन सा बनेगा, दोनों में अगर देखा जाए तो टू एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी दोनों के बीच पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एज अ बेस, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि आप पोलर और नॉन पोलर को आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। यदि कोई एग्जांपल ऐसा मिले और आपको कहे कि पोलर बॉन्ड कौन सा हो, कहाँ पे होगा नॉन पोलर बॉन्ड, तो आप जरूर आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। रही बात डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन आप समझ लीजिए। ऐसे भी एक एग्जांपल को हम ले लेंगे, HCl मॉलिक्यूल देख लीजिए, दो अलग अलग एटम है या दोनों के बीच डिसिमिलर, या दो एटम है, दो अलग अलग एटम को गोली मारिए, पहले का ये दो एटम है, दोनों के बीच अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन द एटम फॉर्म पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड पेयर, या जो भी हो। लेकिन अगर दो एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मींस दैट फॉर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे बी कंसीडर ए मोलिक्यूल NH3। अब यहाँ पे रही बात बॉन्ड पेयर आ रहा है और दूसरा होगा लोन पेयर। हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर और हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास ये दिया गया है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, यहाँ पे चर्चा में आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, कहीं आएगा लोन पेयर, तो इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर को इसको शॉर्ट में BP और लोन पेयर यहाँ पे LP, यानी कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, जो आपके पास सेंट्रल एटम होगा उस पे किस तरह से हम बॉन्ड पेयर या लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। बी कंसीडर NF3 मॉलिक्यूल। हम एक NF3 मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं, यानी बी कंसीडर NF3 मॉलिक्यूल, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को लिखें, क्या है लोन पेयर और क्या है बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आपके पास देखा जाए तो ये 7 होगा और 2 और 5 होता है, नाइट्रोजन 7। फ्लोरीन की बात अगर कहा जाए तो फ्लोरीन की 9 होगा, इसका लिखा जाता है 2 और 7। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसी से तीनों लिंकेज है। फ्लोरीन जो एलिमेंट आपके पास है, उस सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर होगा और कितना बॉन्ड पेयर होगा, उसी को कैलकुलेशन करने के लिए हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे है और एक फ्लोरीन ये है। टोटल आपके पास 3 फ्लोरीन एलिमेंट है। नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे, नाइट्रोजन पे कितना आपका बाहरी कक्षा में आउटर इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है, और इस पे कितना है 7, इसका 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 2 4 और 6 और एक 7। इसका स्ट्रक्चर लिखना है 2 2 4 6 एक 7। इसका भी लिखिए 2 4 6 और ये 7। नाइट्रोजन के पास कितना है 5, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन बच गया। अब आपको यहाँ पे ये दिखाना है, ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल को चर्चा करना है। एटम फॉर्म बॉन्ड, अब विच टाइप ऑफ बॉन्ड ये आइडेंटिफाई आप करिएगा या कराएंगे आपको, लेकिन एटम फॉर्म ए बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। अष्टक रूल और एक ड्यूप्लेट रूल 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी करता है। दिस इज द क्लॉसल-लेवियस थ्योरी। यह भी क्या था, तब ये बात आई यहाँ पे कि सेंट्रल एटम पे किस तरह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम निकालते हैं। तो ये क्या किया, नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन अपना अष्टक पूरा किया, 8 रन मार दिया। नाइट्रोजन यहां भी एक दिया, लाओ भाई दे दो, आइए ले लिया, 8 रन ये भी पूरा किया। अब ये अपना इससे भी लेके 8 रन पूरा कर लिया, लाओ। लेकिन इसको अपना पूरा करने के लिए सभी से एक एक लेगा, तब ये स्ट्रक्चर बनाया क्या। लेकिन हमें समझाना है, चर्चा करना है किस चीज को, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इसको हम अभी हटाते हैं, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच हमें चर्चा करना है। जो आपके पास बच गया, देखिए ये बच गया, दिस इज द लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बच गया। आज जो शेयर किया, ये जो फॉर्मेशन किया, देखिए ये बॉन्ड पेयर हो गया, या इसको सामने रखा जाए, बॉन्ड पेयर है, ये हो गया। ये सब आपका क्या बना, ये आपका ये जो बना, दिस इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी ये इसको मिला दीजिए और इससे साझा कर दीजिए, दिस इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी क्लियर कट। सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हुआ, 1। अब उसको अगर हम डिफाइन करें, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, डू नॉट शेयर पेयर, जो नहीं शेयर किया, जो बच गया, शेयर करने माने देने के बाद जो शेयरिंग में भाग नहीं लिया, डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर का मतलब, बॉन्ड पेयर का मतलब विच टेक पार्ट इन शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यानी भाग की लिया। तो वही चीज तो हम आपको चर्चा कर रहे थे इससे पहले, एक कहानी जो सुना रहे थे कि जो स्टोरी में आया, कहा कि भाई अमेरिकन सिस्टम आप जितना दीजिए हम भी देंगे। तो 5 रुपया वो भी दिया, 5 रुपया वो भी दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, और लेने देने के क्रम में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी को तो हम कह रहे हैं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बॉन्ड पेयर अभी फॉर्मेशन कर रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, यानी शेयर नहीं किया। तो अब यहाँ पे आपके सामने जो कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कैसे। केस फर्स्ट, यदि हाइड्रोजन नहीं हो तब, और हाइड्रोजन होगा तब। देखिए केस पहला। अब यहां पे आप आइए, कैसे हम सेंट्रल एटम पे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर का हम हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। पहला केस में यदि मोलकुल के पास हाइड्रोजन नहीं हो, इफ मोलकुल्स या आयन डू नॉट कंटेनिंग हाइड्रोजन, वी फॉलो फॉलोइंग केसेस। इसको कैलकुलेशन करने में बहुत सारा केस है। पहला केस में बहुत सारे रूल को फॉलो करते हैं। पहला ध्यान रखना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। यदि NF3 आपके पास था
द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन NF3 को निकाल लेना है। NF3 हो चाहे कुछ भी हो, XeF2 हो या जो XYZ आपके पास हो, मान लेते हैं CF4 है या कोई भी हो, जैसे NF3 मोलकुल है, CF4 मोलकुल है, XeF2 है, XeF4 है, कोई भी मोलकुल हो, उस पे अगर कहेगा कैलकुलेट लोन पेयर या बॉन्ड पेयर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है जो IIT में या मेंस में, जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो या मेडिकल हो, पूछा जाता है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले लेकिन ध्यान रखना है कि यदि मोलकुल के पास या आयन के पास हाइड्रोजन नहीं हो तो वैसे कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब वो डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली है किसी भी संख्या में अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो दो ऑप्शन मिलेगा, एक कंप्लीट डिवीजन और एक रिमाइंडर। या तो पूरा का पूरा कट जाएगा और नहीं तो कुछ शेष बचेगा। या तो कह सकते हैं कंप्लीट डिवीजन या गिवन एज कंप्लीट डिवीजन एंड रिमाइंडर। कंप्लीट डिवीजन के केस में अगर मान लेते हैं 8 से भाग दिया, पूरा का पूरा कट गया, जैसे 24 आया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब 8 से भाग दिए, 8 दिए 24, इसका मतलब है कि रिमाइंडर वहां पे 0 है। तो जब कंप्लीट डिवीजन होगा तो ये बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन यदि रिमाइंडर बच जाता है तो उस रिमाइंडर में 2 से भाग दिया, भाग देने के बाद जो आया दैट इज, यानी इफ रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2 विल बी गिवन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट total number of valence shell electron. First of all, we calculate total number of valence shell electron of given molecules या ion. Given molecules या ions. Like example आपके पास था NF3, यही था जिसको हम लेके चल रहे हैं पहला। तो इसको चलिए, नाइट्रोजन का था 2, 5, अब फ्लोरीन के पास था 2, 7, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नाइट्रोजन के पास एक ही यहाँ पे एलिमेंट के वो एटम है, एक एटम है, तो और एक कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन 3 है तो 3 दीजिए, कितना है 7 आउटर मोस्ट, यानी यहाँ पे 5 प्लस 21 यानी 26, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 26। जो मोलकुल दिया हुआ है उसका हम निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद वेन, दूसरा स्टेप में चलते हैं, वेन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाई 8 गिवन एज, क्या देता है गिवन एज ए कंप्लीट डिवीजन, गिवन एज ए कंप्लीट डिवीजन एंड रिमाइंडर। इसका मतलब क्या कहा, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा का पूरा भाग, पहले नोट कर ले इसको, 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर भी बचेगा, डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, ये कंडीशन देगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम 8 से डिवाइड किए तो ये आपके पास यहाँ पे एक रिमाइंडर भी हुआ, रिमाइंडर, और ये आपका डिवाइड करके आया, यही चीज। ये अगर ये मान लिया रिमाइंडर नहीं रहा तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, अब अगर ये रहा तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। इसको नोट पहले करें, हम आगे बढ़ते हैं।
अब 8 से हमने डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज 26, इसका हो गया 24, ये हो गया 2। कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन विल बी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? बॉन्ड पेयर। इसीलिए टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आया? 3। जो अभी ए ने थ्योरी में नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ शेयर पेयर करके साथ शेयरिंग और पेयरिंग यानी आदान प्रदान करने से जो बॉन्ड बनाया था उसमें कितने बॉन्ड पेयर था? 3, जो कि फिगर में भी स्ट्रक्चर लिख के भी दिखा है और यहां से भी दिखा है। टोटल बॉन्ड पेयर, वहां पे लोन पेयर। अब है जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या है? तो बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया विच टेक पार्ट इन शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले लिया और जो शेयर में नहीं भाग लिया, शेयरिंग में नहीं हुआ, दैट इज लोन पेयर। कंप्लीट डिवीजन विल बी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास कंप्लीट डिवीजन आपके पास हो गया वेन, लेकिन अगर रिमाइंडर बच गया, वेन रिमाइंडर यानी कह सकते हैं वेन रिमाइंडर इज, जब आपका रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2 विल बी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी आपके पास ये देखा जाए एनएफ थ्योरी में हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाला, 8 से भाग दिया, तो जो भाग देकर जो भागफल आया दैट इज, यानी आपके पास यहां पे जो 3 क्वेश्चन या चलिए जो भी भागफल या क्वेश्चन जो पे आया डिवाइड किए 3, इसका मतलब ये 3 लोन पेयर, लेकिन इसमें एक रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह गया। अगर भाग लग जाता पूरे के पूरे तो लोन पेयर 0 आती, लेकिन यहाँ पे नहीं। इसका मतलब व्हेन रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2 विल बी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें एनएफ थ्योरी जो मॉलिक्यूल हुआ उसमें इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है 3 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? वो 1। मेरे हिसाब से सीख गए होंगे। हालांकि और एग्जांपल लेके चलते हैं, CF4 लाइक एग्जांपल, एक CF2 लेके चलते हैं। अब एग्जांपल में F2O को लेके चलते हैं। इसमें कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो F का मतलब 9, 2 7, ऑक्सीजन 8 यानी 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कितना है क्लोरीन में? देखिए कितना ये एटम है, 2 गो है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन? 7, प्लस ऑक्सीजन 1 है और इंटू 6 यानी 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। इसको कितना से? 8, 8 दूनी 16 और दिस इज द 4। यानी दिस कंप्लीट डिवीजन जो आया, दिस इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बट दिस रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कैंसिल, ये डिवाइड 2 करके, 2 से जो डिवाइड करके शेष जो आपके पास रिमाइंडर है जो डिवाइड करके बचा, दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आप लाइक स्ट्रक्चर से दिखाना चाहते हैं, यानी F2O में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ गया? देखिए इसको नोट करें। F2O में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 बच गया। इसका मतलब 2 दूनी 4, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग नहीं लिया होगा। F2O, F इसका स्ट्रक्चर से भी हम दिखा देते हैं। ध्यान रखिए कि आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर 2 हो गया। इसको हम स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं F2O का। अगर स्ट्रक्चर स्केच करके दिखाते हैं
कि आपके पास क्या क्या बना, जो कि सिखाएंगे आगे। ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। ऑक्सीजन में 6 था, यानी आप कह सकते हैं 2, 2 4 और 2 6, इसको आप कह सकते हैं इस तरह से। फ्लोरीन में 7 आता था, देख लिया जाए इसको स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से हम आपको दिखा देते हैं। अब ये क्या किया, एक तो ये इसके साथ लिया, एक इसके साथ लिया, ये अपना लेके ऑक्टेट पूरा किया, ये अपना ऑक्टेट किया, लेकिन which do not take part in sharing, यानी आपके पास दिस इज द बॉन्ड पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, और ये जो आपके पास बचा जो आपका शेयरिंग नहीं किया, ये दिस इज द लोन पेयर, यानी लोन पेयर स्ट्रक्चर से भी आप क्लियर कह सकते हैं कि कितना लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर आपके पास है। अब आपके सामने XeF2 या XeFXe एक एग्जांपल और लेकर आते हैं। XeF2 जेनो फ्लोराइड, यानी आपके पास Xe कितना होता है F2, तो पहले क्या है, इसका एटॉमिक नंबर जेनोन का 54 होता है, इसका होता है 2, 8, 18, 18 और 8। इसीलिए तो कहा गया कि ओल्ड थ्योरी जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इट मींस दैट इसका जो स्ट्रक्चर होगा इनर्ट पेयर गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक होगा 2, 8, 18, 18, 8। और इसके बाद फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन का कितना होगा 2 और 7। सबसे पहला काम है याद रखना है कि सेंट्रल एटम पे निकालना है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखना है कि हाइड्रोजन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे। तो जेनॉन का कितना 8 और 2 एटम है फ्लोरीन का, इंटू 7, 8 प्लस 22। पहला स्टेप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। दूसरा स्टेप 8 से भाग देंगे, इसमें जो आपने निकाला यानी 22 में 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 16 और ये 6। दिस इज द कंप्लीट डिवीजन विल बी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया 2, लेकिन जो रिमाइंडर बचा उसमें पुनः 2 से डिवाइड करें, यानी 6 को 6 में 2 से डिवाइड करें और 2 ये आपके पास जो डिवीजन हुआ रिमाइंडर को 2 से भाग देने पर दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हो गया और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 हो गया। इसे नोट करें, पुनः हम एक बार समराइज कर देते हैं। एक थोड़ा सा समराइज करके अब अगले लेक्चर में हम पुनः इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बचा हुआ है, कुछ आईआईटी में आया हुआ है, आ रहे हैं, जो उस तरह का न्यूमेरिकल को हम करवाएंगे। और जब मोलेक्यूल के पास हाइड्रोजन हो तब कैसे हम टोटल कैसे निकालते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इसको पहले नोट कर लें। एक बार हम समराइज करते हैं। सबसे पहले आप आइए केमिकल बॉन्डिंग क्या है एकदम कंप्लीट एक डिवीजन में, कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम इच होल्ड इट टुगेदर इन ए मोलेक्यूल, जब जो बॉन्ड बनेगा दैट इज बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। Why an atom form chemical bond? Different theory different theory defined for the formation of chemical bonding, like Ossel's-Levius theory, old theory उसी को कहते हैं। if atom आपके पास form chemical bond, then complete 8 electron that is octet or 2 electron that is duplet this type of bond आपका फॉर्मेशन होगा, ये केमिकल बॉन्ड होगा। अब ओल्ड थ्योरी के अनुसार ये आपके पास ओल्ड थ्योरी के अनुसार जो फॉर्मेशन करता है ये किस तरह का, ये लाइक स्ट्रक्चर आपका इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन 1-2 होगा बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि हम आएंगे। उसके बाद आप आइए
इलेक्ट्रोवायलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवायलेंसी में आपको हम दिखलाए थे कि आपके पास इलेक्ट्रोवायलेंसी में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना लॉस या गेन किया बाई एन एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिससे कितना हमको लॉस किया, कितना गेन किया। कोवैलेंसी किसको कहते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह गया, दिस इज द कोवैलेंसी। जैसे सल्फर फास्फोरस क्लोरीन मोर देन वन कोवैलेंसी शो करता है, दिस इज द वेरिएबल कोवैलेंसी, क्योंकि उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली रहता है। उसके बाद अब आप आइए, चर्चा हम कर दिए पोलर और नॉन पोलर। ध्यान रखना, पोलर टू एटम ऑफ डी सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नॉन पोलर टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नॉन पोलर और एक पोलर, ये ध्यान रखना है। इस तरह की चर्चा चल रहा है। उसके बाद आया टोटल, आपके पास आया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का डिफिनीशन और लोन पेयर का डिफिनीशन हम आपको देंगे कि विच कंप्लीट टेक पार्ट इन शेयरिंग, विच कंप्लीट टेक पार्ट इन शेयरिंग। अगर आपके पास शेयरिंग किया कंप्लीट, दिस इज द बॉन्ड पेयर, विच डू नॉट कंप्लीट टेक पार्ट इन शेयरिंग, दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप अगले लेक्चर में आपको विशेष लेकर आएंगे। ओके, बाय।